सावित्री की भक्ति, यम पर विजय। प्राचीन वनों की हरी भरी शांति में, जहां ऋषियों की फुसफुसाहट पत्तियों की सरसराहट से घुल मिल जाती थी, एक ऐसी प्रेम कथा अमर हो गई जो अनंत काल तक गूंजती रही। ये महाभारत का युग था, जब राजा वनवास में भटकते थे और देवता धरती पर विचरण करते। उनके कदम धरती को गरजते हुए थरथलाते थे। मद्र देश के राजा अश्वपति अपने हृदय में संतानहीनता के भार से दबे हुए पवित्र अग्नि के समक्ष 18 वर्षों तक अटल भक्ति में लीन रहे। उनके यज्ञ के धुएं लालिमान होकर आकाश की ओर उड़ते, पुत्री की कामना करते हुए। देवी सावित्री, ब्रह्मा की पत्नी और वाक की दिव्य साक्षात, आकाशीय ज्योति की प्रभा में अवतरित हुईं। उनके नेत्र कमल के समान प्रातःकाल की पहली किरणों से उदित हुए। तुम्हारे महल में एक कन्या का आगमन होगा, उन्होंने घोषित किया। उनकी वाणी राजा के व्यथित आत्मा को शीतल करने वाली संगीतमय ध्वनि बनी। इस प्रकार रानी के गर्भ से सावित्री का जन्म हुआ, एक ऐसी कन्या जिसका सौंदर्य और उग्र आत्मा तारों से तराशी गई प्रतीत होती थी। उसकी हंसी थकी हुई दुनिया के लिए औषधि बनी। वर्ष बीतते गए, रेशमी धागों की भांति, और सावित्री एक ऐसी स्त्री बनकर खिली जिसकी दृष्टि मायावी पर्दों को चीर सकती थी। वर मांगने वाले उनके द्वार पर कांप उठते। उनकी दृढ़ निगाहों के नीचे उनका साहस शरद ऋतु की पत्तियों की भांति बिखर जाता। एक दिन चमेली की सुगंध से महकते और वैदिक मंत्रों से पवित्र हुए उनके पिता ने उन्हें हृदय की साथी चुनने की पवित्र स्वतंत्रता प्रदान की। सोने की चमक से युक्त रथ पर सवार होकर वे आश्रमों और छायामयी भाटियों का भ्रमण करने लगीं। उनकी आत्मा हवा पर उड़ते बाज की भांति खोज में लगी। भाग्य ने उन्हें शाल्व देश के अंधे राजा द्युम्नसेन के साधारण आश्रम तक पहुंचाया, जो अपदस्थ होकर पत्नी शैव्य और पुत्र सत्यवान के साथ जंगलों में निर्वासित थे। ओह सत्यवान, एक राजकुमार भिखारी के वस्त्रों में, उनका रूप देवताओं के संगमरमर की भांति निखरा हुआ। नेत्रों में धर्म की शांत ज्वाला, हाथ लकड़ी काटने से कठोर किंतु वर्षा की भांति कोमल। सावित्री का हृदय जो संकल्प की दृढ़ किला था, प्रेम के प्रलयकारी ज्वार में डूब गया, कच्चा, भक्षणकारी, अनंत। वे अपने पिता के दरबार लौटी, जहां संगीतज्ञ, ज्ञान के वीणावादक नारद जी समय के पर्दे के पार देखने वाली आंखों के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारा चुनाव सराहनीय है, नारद ने गंभीर स्वर में कहा। उनकी वाणी मेघों के संग्रह की भांति भारी, किंतु विपत्ति उस पर छाई हुई है। 1 वर्ष में यम का फंदा सत्यवान की प्राणवायु छीन लेगा। ये शब्द अश्वपति के सीने में तीरों की तरह प्रविष्ट हुए। शोक ने उनके मुख को पिता के कष्ट के मुखौटे में बदल दिया। उन्होंने विनती की, अनुनय किया। उनकी राजसी गरिमा दृष्टि के अभिशाप पूर्ण बोझ के नीचे चूर हो गई। सावित्री उनकी थोड़ी अभिमानपूर्ण ऊंचाई पर उठाए गले में सिहरन महसूस करती, किंतु उनका प्रेम किसी भविष्यवाणी की बर्फ से भी अधिक प्रज्वलित हो गया। मेरा मन तूफानों से अप्रभावित पर्वत है, उन्होंने घोषित किया। उनकी वाणी भाग्य की चुनौतियों की इस्पात बनी। नारद के होंठ अनिच्छापूर्ण प्रशंसा से वक्र हुए और विवाह जंगलों के हरे मंदिर में संपन्न हुए। प्राचीन वर्गत के छत्र के नीचे प्रतिज्ञाएं ली गईं। सावित्री ने अपने रेशमी वस्त्रों को त्याग दिया, वलकर वस्त्रों के लिए, आभूषणों को निर्वासन की सादगी के लिए। उनके दिन कोमल सेवा की ताना बाना बने। अंधे ससुर के लिए, जिनकी मध्यम आंखों को वे भूले हुए वैभव की कथाओं से जीवित करती थीं। सास के लिए, जिनकी आहों को वे औषधीय काढ़ों से शांत करती थीं। और सत्यवान के लिए, जिनका हर स्पर्श उनकी आत्मा में आकाश गंगाओं को प्रज्वलित करता था। किंतु छाया अनिवार्य रूप से सूर्यास्त की भांति घनीभूत हो रही थी। भाग्य के घातक क्षण से 3 सवेरों पूर्व भय सावित्री की हड्डियों को राक्षस की तरह चबा रहा था। उन्होंने कठोर उपवास रखा। उनका शरीर तपस्या का मंदिर बना। रातें ऐसी जब तारे उनके ऊपर मुड़े हुए चेहरे पर चांदी के अश्रु बरसाते। उनका हृदय व्यथा और निश्चय की भट्ठी अनकही विदाई की लय में धड़क रहा था। अभिशप्त दिन आया जब पक्षियों की चहचहाहट संग्रहित अंधकार का उपहास कर रही थी। सत्यवान ने कुल्हाड़ी कंधे पर लादकर जंगल में प्रवेश किया। सावित्री उनकी भक्तिमान छाया की तरह पीछे पीछे। जंगल ने उन्हें धोखेपूर्ण शांति में गोद लिया। सत्यवान ने थकान रहित बल से लकड़ी काटी। उनके माथे पर पसीना कमल की पंखड़ियों पर ओस की भांति चमका। थकान अंततः उन्हें घेर लिया।
वे काईदार भूमि पर शयन किया, उनका मस्तक उनकी गोद में, उनकी सांसें गहरी और विश्वासपूर्ण, अदृश्य कृपाण से अनभिज्ञ। तब वायु पाताल के श्वास की ठंडक से गाढ़ी हो गई। आकाश से एक आकृति प्रकट हुई। यम, अंधकार के स्वामी, उनकी काया काले पॉलिश किए मरमर की भांति, चार भुजाएं अनिवार्य भाग्य का फंदा और धार्मिक रोध का गदा धारण किए, उनके भूतल भैंसे पर सवार, जिनके खुरों ने लंबे दफन हुए कब्रों की गूंज पैदा की। वे खड़े हो गए, नेत्रों में न्याय की शीतल ज्वाला। कलाई के एक झटके से फंदा सत्यवान की कमकपाती आत्मा को लपेटकर मांस से खींचकर एक मौन चीख में जो सावित्री की दुनिया को चीर गई। पीड़ा उनके सीने में विस्फोट हुई, हानि का सुपरनोवा जो उनकी दृष्टि को उर्तित आंसुओं से धुंधला कर दिया। सत्यवान का शरीर निष्प्राण होकर गिर पड़ा, उनकी गर्मी सूखे में चुराई गई नदी की भांति लुप्त हो गई। नहीं, उन्होंने चीखा, यह कृदंत आदिम गरज की भांति जो ब्रांचों से पत्ते झाड़ दिया। किंतु उस निराशा के गर्त में उनका प्रेम साहस की तलवार गड़ गया। वे उठीं, शोक और क्रोध का चक्रवात और यम का पीछा करने लगी झाड़ियों के माध्यम से, जो ईर्ष्यालु भूतों की भांति उनके शरीर को खरोंचते थे। यम रुके, उनकी दिव्य दृष्टि इस सांसारिक मारी की धृष्टता पर आश्चर्य से झिलमिलाई। लौट जाओ धर्म की पुत्री, उन्होंने आज्ञा दी। उनकी वाणी प्रलय के घंटों की गूंज की भांति अनिच्छापूर्ण सम्मान के अंतरस्पंदन से लिपटी। किंतु सावित्री हताशा के चिकुंदे से तेज बुद्धि से उनके कदमों से तालमेल बिठाए, उनकी वाणी पवित्र गंगा की भांति बहने लगी। नीतियों पर उपदेश, करुणा की शांत संप्रभुता पर, वैवाहिक बंधन की पवित्रता पर। प्रत्येक शब्द नग्न आत्मा की कच्ची भावना से टपक रहा था। विधवा होने की शून्यता का भय, प्रेम की विजय का उग्र आनंद, देवताओं को दया की ओर झुकाने वाली विद्रोही आशा। यम, अटल न्यायाधीश, जिनका हृदय कर्तव्य की भट्टी में कठोर हो चुका था, महसूस करने लगे प्रशंसा एक अनिच्छापूर्ण भोर की भांति खिली। उनके कठोर मुखारविंद संवेदनाओं के सामने नरम पड़ गए। प्रभावित होकर मृत्यु के स्वामी ने वरदान दिया, 3 बार मांगो, किंतु उसके जीवन के लिए नहीं। सावित्री की बुद्धि हताशा के कुंदे से तेज, चतुर धर्मी प्रभा से उनकी विनतियां बुनी। पहले उन्होंने द्युम्न सेन के लिए दृष्टि और बल मांगा, उनकी वाणी पुत्री के कष्ट से कांप रही थी, और यम ने प्रदान किया, उनका सिर उनकी शुद्धता के प्रति समर्पण। अगले सिंहासन की पुनर्स्थापना, उनके स्वर न्याय की पुनर्लाभ की दृष्टियों से फूला, और फिर उन्होंने झुकाया। तीसरा, अपने पिता अश्वपति के लिए शताब्दी के पुत्र, उनकी प्रार्थना विरासत के भार की कड़वी मीठी पीड़ा से ओतप्रोत प्रदान। अंततः स्वयं और सत्यवान के लिए पुत्र, उनके शब्द तर्क और लालसा का मखमली जाल। मेरे मालिक के बिना मैं उन्हें कैसे धारण करूंगी? उन्होंने दबाव डाला, उनकी आंखें उनसे जुड़ी, भक्ति के महासागर से भरी। यम की संयम टूट गया, उनके अनंत मुख पर भावना का दुर्लभ कंपन, दया, आश्चर्य, उनकी खोई हुई मानवताओं की हल्की गूंज। तुमने भाग्य को ही धोखा दिया, उन्होंने आश्चर्य से फुसफुसाया। फंदा ढीला पड़ गया, सत्यवान की आत्मा लौट आई, उनके रूप को जीवन की विद्रोही चिंगारी से प्रज्वलित कर दिया। जैसे संध्या ने जंगलों को बैंगनी पर्दों से ढका, सत्यवान जागे, उनके कुलीन माथे पर भ्रम उकेरा, केवल सावित्री के अश्रुधारा वाली मुस्कान पर पिघलता हुआ आनंद में आश्चर्य में। उन्होंने उन्हें गोद में लिया, उनका राहत सिसकियों और फुसफुसाहट का झरना। विजय का भार उनके बोझिल काया को हल्का कर दिया। वे आश्रम लौटे, जहां आनंद उत्सव की ज्वालाओं की भांति फूट पड़ा। दुम्नसेन की आंखें एक बार अंधकार में लिपटी अपने पुत्र को नया देखीं, उनका आलिंगन कृतज्ञता का किला। दूतों ने जल्दी ही हत्यारे के पतन की घोषणा की। सिंहासन प्रतीक्षा कर रहे थे, वंश विस्तार हो रहे थे। समय के साथ सावित्री के गर्भ में 100 पुत्र आश्रय लिए, प्रत्येक प्रेम की अल्केमी का प्रमाण। और यमलोक के छायादार पहलों में देवता ने उस सांसारिक ज्वाला पर चिंतन किया जिसने मृत्यु के शीतल सिंहासन को भी गर्म किया। एक याद की धर्म की सच्ची शक्ति बंधनों में नहीं, अपितु हृदय की अजय ज्वाला में निहित है। ओम शांति शांति शांति।